हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सेलिब्रेशंस की मोड पे पूरा चैनल आपको नजर आएगा। गणेश चतुर्थी कल है और आज क्योंकि उससे पहले लास्ट वर्किंग डे, सब कुर्ता पजामा पहनना चाहिए था आज आपको। मिला नहीं बास्केट दिया उन्होंने ठीक है, वो फंड्स की किल्लत हो गई होगी। देखिए वो होता है ना, थोड़ा इंडो वेस्टर्न पहनना था, तो उन्होंने कहा कि चलो कुर्ता फ्यूजन टाइप्स। हाँ, तो ये पहनते हैं। ठीक बात। आप सबको एडवांस में गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, जो क्यूज हैं वो एसजेएक्स निफ्टी सुबह से थोड़ा सा मूड आप सबका बेटर कर ही रहा होगा फेस्टिविटीज के बीच में। 1/3% के उछाल के साथ आज ट्यूसडे के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस वहां से। पिच दिखाइएगा। पिच दरअसल क्या है, हमने फ्राइडे की गलती रियलाइज कर ली थी और हमने समय पे वो कवर डाला। पिच एकदम सख्त है, थोड़ा सा बैट्समैन का, क्योंकि अब इतनी जल्दी नमी सूखती नहीं है, पर फिर भी आज थोड़ी सी पिच बेटर है। लग रहा है बैट्समैन को कुछ हद तक फेवर कर जाएगी, क्योंकि क्यूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में कल दबाव के साथ कामकाज हुआ। तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पर आएंगे और उनमें 2/3 से 1% के आसपास का दबाव था। आधे परसेंट से 1% का दबाव था। फिर मैं क्यों कह रहा हूं पिच अच्छी थी, क्योंकि कल जब हम लोग 3:30 बजे बाजार बंद कर रहे थे मंडे को, तो सारे फ्यूचर्स उस समय 1 से 1.5% की कमजोरी थी। उसके सामने उससे कम प्रेशर बना और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। यानी कि जो डिफरेंशियल, हमने ज्यादा नेगेटिविटी पचा ली और इतना यूएस में दबाव नहीं आया, वो डिफरेंशियल है जो एशिया रिजॉइस कर रहा है, डिफरेंशियल है जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है। इसीलिए हम आधे परसेंट 1/3% मजबूती के साथ शायद आज शुरुआत करेंगे। ये है आज के सिर्फ क्यूज। अब वो मोटा मोटी वो जो चेयरमैन साहब के बयान थे वो फ्राइडे को यूएस ने पचा लिए थे। कल थोड़ा बहुत उसका और रब ऑफ आया और अब इवेंचुअली लग रहा है साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, एटलीस्ट फ्यूचर्स ऐसा कह रहे हैं। पर हमारे लिए दिक्कत ये है, दिक्कत की अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए दिक्कत ये है कि कल छुट्टी है और हम जब लौट के आएंगे सीधे वीकली एक्सपायरी की तैयारी, तो वो चैलेंजेस आज के सेशन में होंगे। ऐसे में मूड ठीक है ना? नहीं, यही तो एक ट्रिगर ही बन सकता है, क्योंकि आज जितने भी सिस्टम में शॉर्ट थे, उनके पास कवरिंग के लिए आज ही का दिन बचेगा, क्योंकि फिर परसों आप एक्सपायरी के दिन पहुंच जाएंगे सुबह। तो अगर कहीं गैप अप शुरुआत हो गई उस दिन, तो वैसे जितने भी शॉर्ट्स होंगे सिस्टम में वो कवर होने आ जाएंगे। तो आज ये भी ट्रिगर काम करेगा। इसलिए जितने सिस्टम में शॉर्ट्स थे, एटलीस्ट वो जो मेजर शॉर्ट्स लेके गए हैं कल के सत्र में, वो आज शायद कवर पे आते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी कल लोअर लेवल से मार्केट ने एक बढ़िया पुल बैक दिया भी था। अगर आप ने वो रियलाइज़ ना किया हो कि फर्स्ट हाफ की जो बिकवाली थी वहाँ से कितना इंडेक्स घूमा, तो वो शायद आज वापस कुछ रफ्तार पकड़ सकता है। तो वैसे भी कल के सत्र में भी कैश के स्टॉक्स के अंदर एक्शन ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा था, तो आज भी शायद वहाँ पर उस हिसाब से ही मूव बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत इवेंट्स अभी भी अवेटेड है, मिसाल तौर पर ऑटो सेल्स के नंबर्स एंड ऑल, तो उस लिहाज से आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरी तरफ से कल भी मैंने मेजर लिस्ट जो स्टॉक चुने थे वो हरे निशान साइड पे थे, और आज भी मैं ज़्यादातर स्टॉक सारे हरे निशान में ही चुनूंगा। कल के जो दो सबसे क्रूशल स्टॉक आशीष के शीट में रिटर्न देखे गए थे, वही दो नाम आज मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ। उसमें एक है टीसीएस और दूसरा है इन्फोसिस। कल ये मेजर सेल ऑफ के अंदर दोनों कंपनीज थी। आज ये दो हो सकता है शायद मेजर पुल बैक के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़े। आईटी स्पेस की दोनों मेजर हैं और दोनों ही क्वालिटी को लेके एटलीस्ट कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ अगर आप कभी किसी ट्रेड के अंदर फंस जाते हैं तो आप इसे होल्ड करके इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी रख सकते हैं। ये कंपनी की क्वालिटी में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, तो वो तो इशू ही नहीं है इस कंपनी की क्वालिटीज़ को लेकर। अब आती है बात कि कल जो गिरावट आई थी उसके बाद लोअर लेवल से टीसीएस ने एक बहुत शार्प पुल बैक लिया था। 3,000 रुपये के आसपास के लोज, 3,070-72 रुपये के आसपास के, और वहाँ से पुल बैक लेके 3200 के आसपास ही पहुँच गया था, 3100-3200 की रेंज में। वही शायद पुल बैक आज भी कंटिन्यू करेगा यहाँ पर, और जो बिकवाली कल हुई थी वो शायद रिस्पाइट ले सकती है आईटी में। तो इसीलिए आप दोनों कंपनियों पे, दोनों आईटी मेजर्स पे नज़र रखिएगा, टीसीएस पे और इन्फोसिस पे। शायद अगर ये पुल बैक मार्केट में ड्राइव होता है तो आईटी उसको शायद लीड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से आप इस पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा जो स्टॉक पे मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, फिर से एक बार नाम उसका लूँगा, वो है अस्त्रा माइक्रोवेव। इसके बारे में पहले ही मैंने कई बार बात की है और ये स्टॉक लगातार अपनी हर सिचुएशन में आउट परफॉर्मेंस ही दे रहा है। कल की गिरती मार्केट में भी ये स्टॉक तेज़ी के साथ ही बंद हुआ। एक अपडेट जो वीकेंड पर भी आया और फिर आ रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर थे उनको नॉन प्रमोटर के अंदर क्लासिफाई किया जा रहा है। यानी कि जो कंपनी में 3 एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनको नॉन प्रमोटर कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया। इसकी रिलेवेंस कुछ ऐसे हो सकती है कि हो सकता है इसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड कुछ बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। तो उस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट से ठीक पहले यहाँ पर इसीलिए स्टॉक गिव अप भी नहीं कर रहा है, लगातार तेज़ी में चली रहा है। कल भी किसी भी फॉल को खरीदा जा रहा है, तो इसीलिए आप इस पर नज़र रखेंगे। मूव में है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहा है। क्लोज स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को आपने एटलीस्ट लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, लेकिन क्लोज स्टॉप लॉस ज़रूर आप मेंटेन रखिएगा। और इसके अलावा एक नाम है पतंजलि का।
ये स्टॉक T2T में है। पहले आपको बता दूं कि इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये स्टॉक आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक के साथ एक बड़ा कैच ये है कि बहुत समय से एक रेंज में था। रेंज थी नीचे की तरफ 1080, ऊपर की तरफ थी 1175, और रेंज के बिल्कुल अपर एंड पर आकर अब ये बंद हुआ है कल। स्टॉक में एक बड़ा ट्रिगर ये भी है कि पिछले 2 दिनों से पतंजलि की मैनेजमेंट इन्वेस्टर मीट कर रही है। कल के सत्र में भी उन्होंने एक इन्वेस्टर मीट की थी और आज भी वो इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, और इसके लिए अलग अलग जो फंड हाउसेज हैं, इन्वेस्टमेंट आर्म्स हैं, उनके साथ कंपनी मुलाकात कर रही है, एक रोड शो काइंड ऑफ कर रही है। तो ये एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे स्टॉक के लिए ऑलरेडी मूव ले सकता है। तो इसीलिए कल मार्केट ने इसको डिस्काउंट किया और डिस्पाइट फॉलिंग मार्केट ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था। तो हो सकता है जो आउट परफॉर्मेंस है आज भी कंटिन्यू करें। लेकिन फिर से ये पतंजलि जो है T2T कैटेगरी का स्टॉक है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप स्टॉक के ऊपर नजर रखेंगे। अच्छा, पहला बहुत सारी फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, क्लब होते होते ऐसा हो गया। पहला है सन फार्मास्यूटिकल्स, इसको रेड में क्लासिफाई कर रहा हूं। हालांकि सन फार्मा मेरे ख्याल से इस समय फंडामेंटली कुछ सिलेक्टिव लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सारे सबकी बेट्स हैं, तो फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है स्टॉक के, और एक दायरे में है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है। वो 700 800 700 नीचे 900 ऊपर, ये मोटा मोटी दायरा 900 950 का उस दायरे में। लेकिन आज शायद थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया, और वो जो टैरो फार्मास्यूटिकल्स इसका आर्म है, उसका स्टॉक भी कल यूएस में देखिएगा आप अच्छे खासे मीनिंगफुल नॉक झेलता हुआ नजर आया था कुछ कंसर्न्स के बीच। तो आज शायद सन फार्मा इन रेड। ऐसे ही मैंने थायरोकेट, मैंने मिक्स रखा है टीम को, ऐसा कुछ नहीं कि सारे ग्रीन है सारे रेड। थायरोकेट टेक्नोलॉजीज दूसरा स्टॉक, हालांकि ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, पर ये कंटिन्यूअसली अपना प्रेशर माउंट ही किए जा रहा है। कोई रिस्पाइट की इंडिकेशन स्टॉक को लेकर नहीं। कहां वो 1300-1400 पे लार्ज डील होती है, एक बड़ा प्लेयर एंटर करता है फार्म इजी के नाम से, और उसके बाद से स्टॉक पिटता ही चले जाता है। और आज 600 650 के 625 के लेवल्स पे भी फंड्स एग्जिट करते हुए, और लार्जली मैसिव एग्जिट्स हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में बीएसई एनएसई दोनों में लार्ज ट्रेड हुए, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक पिट रहा था। क्यों पिट रहा था? क्योंकि वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। फंडस्पित इमर्जिंग इक्विटीज के पास अच्छा खासा चंक है थायरोकेयर का। एनएसई में इन्होंने 2,68,000 शेयर्स बेचे अप्रॉक्सीमेट, और बीएसई पे 3,20,000 शेयर्स और बेचे। दोनों एक्सचेंजेस पे अच्छी खासी सेलिंग हुई, ऑलमोस्ट 5.6 लाख शेयर्स के आसपास कल बिकते हुए नजर आया। और भी इस तरह के पिटे हुए स्टॉक्स में भी फंड्स एग्जिट करने के मौके ढूंढ रहे हैं। सेक्टर कंसर्न्स अपनी जगह हैं। थायरोकेयर का वैल्यूएशन बहुत रिच हो चुका था जिस लेवल्स पे वो डील अनाउंस हुई थी, उस डील से पहले, क्योंकि स्टॉक ने बहुत टूल पकड़ा था। खैर वो लेवल सस्टेन नहीं होने थे, बट ऑब्वियस था। लेकिन इस तरह का प्रेशर दिखा रहा है कि थायरोकेयर स्पेसिफिक इश्यूज, ग्रुप में वो आईपीओ का टलना, उसने मूड बिगाड़ना, और तीसरा वो वैसे भी सेक्टर को लेकर कंसर्न्स बनी हुई हैं, वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, और उसके लिए सबका मानना है कि मार्जिन्स यहां से और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट ही होते हुए स्पेस के नजर आएंगे। वो ग्रॉस मार्जिन लेवल्स पे खड़े इस इंडस्ट्री की सस्टेनेबल अब नहीं है इस कंपटीशन के बीच। बहुत कुछ हो रहा है। थायरोकेयर को रखिए रेड में, लेकिन मैंने हाईलाइट किया कि बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। ऐसे पिटा हुआ स्टॉक बीच बीच में क्या होता है, डेड कैट बाउंसेस भी देने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। लेकिन ये रेड है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि KIMS के मैनेजमेंट से जब आईपीओ के समय बात हुई थी, तब उन्होंने कुछ एक्सपेंशंस की बात करी थी। आपको याद होगा हम लोगों ने जब आईपीओ पे चर्चा हुई थी, आईपीओ 360 डिग्री में, तब वो तैयारी थी कुछ और साउथ इंडिया के बड़े मेट्रो मार्केट्स को कैप्चर करने की, उनमें उतरने की, जिसमें केपेक्स ज्यादा लगेगा लेकिन रियलाइजेशंस वगैरह बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, और मैनेजमेंट उस पर होप कर रहा था आगे वो पिक्चर बदलेगा। अब वो उस कड़ी में वो एक्सपेंशंस में ना सिर्फ साउथ इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया या वेस्टर्न इंडिया कह लीजिए, उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉकेट जो है नागपुर, उसमें इस कंपनी ने एक बड़ी एक्विजिशन का अनाउंस करा है। किंग्सवे हॉस्पिटल है नागपुर में, जिसमें ये लोग 51% स्टेक एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। इस 51% स्टेक के लिए ये 80 करोड़ रुपए देंगे, और ये जो किंग्सवे हॉस्पिटल एक्वायर कर रहे हैं, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 300 प्लस बेड्स का, और मैं देख रहा था FY22 में इसके रेवेन्यूज 250 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज थे। तो KIMS एक बढ़िया एक्सपेंशन कह लीजिए, एक्विजिशन कह लीजिए, और एक लुक्रेटिव मार्केट में उतरती हुई पकड़ बियॉन्ड साउथ इंडिया ग्रिप करने की कोशिश, एक अच्छी खबर है। देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करता है। हालांकि ये स्टॉक एक 1000 से 1500 का दायरा और
टूवर्ड्स द लोअर एंड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 1500 प्लस वाले साल के हाईज थे, तो शायद इन ग्रीन आज ट्रेड करता हुआ नजर आए। एक स्टॉक प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, इसे करते करते सब हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल से जुड़ गए, ऐसा कोई मकसद नहीं था। फिर जब देखा इतने सारे जुड़ गए तो बंचअप ऊपर ही कर दिया एक साथ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, ध्यान रखिएगा पीएनजी हेल्थ के नंबर्स कल बाजार के दौरान आए। मेरे ख्याल से जब हम लोग रिलायंस की एजीएम पे सारा स्ट्रीट का फोकस था, 3:15 बजे के आसपास इसके रिजल्ट्स आए थे। पर बट ऑब्वियस था बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं, क्योंकि अगला बाजार का मूड भी थोड़ा सॉम्बर था। उस समय फ्यूचर्स 1-1.5% के दबाव के साथ यूएस के ट्रेड कर रहे थे, तो हमने इनिशियल रिकवरी के बाद बाजार में दिन भर कोई रिकवरी नहीं देखी। वो फ्लैट लाइन के आसपास, वो रिकवरी की फ्लैट लाइन के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आया था। पीएनजी हेल्थ के नंबर्स में आपकी स्क्रीन पे वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हाईलाइट है। इस कंपनी का EBITDA साल दर साल 22% बढ़ा, मार्जिन 16.9% से बढ़कर 20% के मार्जिन से क्लॉक करती हुई नजर आई। और ये स्टॉक वैसे ध्यान रखिएगा अपने ईयर लोज 5850 के हाईज, 4100 के आसपास के जोन्स पर ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। आई एम होपिंग वो जो कल रिजल्ट पे रिएक्शन नहीं था, उस अच्छे नंबर्स के चलते आज शायद रिएक्शन देखने को मिले, सिर्फ इसी के चलते इसको इन ग्रीन रख रहा हूं। ये वो मार्क था जो बाद में ट्रेंड गैम्बल हो गया ना। हाँ, तो ये सभी कंपनीज के ऊपर आप नजर रखेंगे। अच्छा, मेरी तरफ से 2 और जो नाम है उसमें एक नाम है सुबेक्स का। आमतौर पर इसकी चर्चा नहीं होती है और इसके बारे में फंडामेंटली भी बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसको सिर्फ और सिर्फ एक का ट्रिगर, ये भाव गलत है सुबेक्स, ये वाला सुबेक्स नहीं है, ये दूसरा 40 रुपये वाला सुबेक्स है। लेकिन इसको चुनने की वजह जो है कि एक बड़ा केपेक्स जो कि जियो की तरफ से अनाउंस किया गया, और इस कंपनी ने भी ये बात कही कि उनके पार्टनर हैं इसको एग्जीक्यूशन को लेकर, तो उस लिहाज से आप सुबेक्स के ऊपर नजर रखेंगे। कल भी इसमें एक रिएक्शन देखने को मिला था, 6% के आसपास की बढ़त थी जैसे जैसे केपेक्स अनाउंस हो रहा था बड़े 5G सेवाओं को लेकर, और क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट में है तो शायद इसके ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये शायद अभी भी कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर बनाकर रखेंगे। और इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, हालांकि कोचिन शिपयार्ड आपको अगर आप एक तरफ देखेंगे तो साल के ऊपरी स्तरों पर दिखाई पड़ेगा और आपको लगेगा बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के अंदर। वैसे भी डिफेंस बहुत ही बढ़िया तेजी के अंदर है। HAL, BEL, अस्ट्रा माइक्रोवेव, माजगांव डॉक और अब एक कोचिन शिपयार्ड, ये सब साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। जो जिस तरह की तेजी कोचिन शिपयार्ड बाकी डिफेंस स्पेस में दी है, आप इस स्टॉक के ऊपर बाकी नजर रखेंगे तो ये 600 रुपये से टूट कर आया। ऐसा नहीं कि ये शेयर साल के नए ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। तो एक तरफ तो इस 6 साल के ऊपरी स्तरों पर, लेकिन अगर ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो अभी बहुत पीछे है। और बाकी जो इसके पीयर्स हैं, चाहे माजगांव हो, HAL हो, अस्ट्रा हो, BEL हो, इन सब के आगे अभी भी अंडर परफॉर्मर ही है। तो ये शायद अंडर परफॉर्मेंस जो है कैचअप करते हुए दिखाई पड़ सकता है। वैसे भी गजब की तेजी पूरे डिफेंस स्पेस, कैपिटल गुड स्पेस में है, तो उसको शायद कैचअप करेगा। तो उस हिसाब से भी आप इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, 2 स्टॉक्स प्योरली ओवरनाइट क्यूज के चलते, और वो बट ऑब्वियस से ट्रेड्स हैं, पर ऐसा वो बट ऑब्वियस स्क्रीन पे प्ले आउट होता नहीं, जरूरी नहीं है। तो आप लोग जरा देखिएगा बिहेवियर स्टॉक्स का। दोनों वो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसर, एक्सप्लोरेशन कंपनीज। ONGC पहले, ONGC इसीलिए क्योंकि ये ध्यान रखिए अच्छा खासा करेक्शन भी चला गया था। 195, 200 के साल के हाईज, वहां से ONGC करेक्ट होकर मेरे ख्याल से 115 के आसपास तक जोन्स पर पहुंचा था। अब उन्हीं लोअर लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ, और इसको लेने की एक प्राइम वजह इंस्टेंसेस ऑफ ग्रीन ढूंढ रहा था, होपिंग की क्यूज के चलते बाजार कहां फोकस कर सकता है। तो उसमें क्रूड था। क्रूड क्योंकि कल शाम को 3:30 बजे जब स्टॉक की ट्रेडिंग बंद हुई, मार्केट्स क्लोज हुए, उस समय क्रूड था $101.50 पे ब्रेंट का भाव, जो हम लोग इंडिया में क्लोजली ट्रैक करते हैं। वो आज सुबह 104.5 के आसपास, 105 के जोन के आसपास, ओवरनाइट ट्रेड में $3 से ज्यादा का उछाल है, $3 कह लीजिए, ओवरनाइट ट्रेड पे क्रूड जंप करता हुआ नजर आया। जो क्रूड ने ट्रेजेक्टरी बदली है अपनी, और धीरे धीरे वो 93, 94 वाला आज 105 पे खड़ा हुआ है, धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप करता हुआ। मुझे लगता है ONGC के लिए अच्छी खबर। और वैसे अब ये पता नहीं थीम कैसे प्ले आउट होगी, लेकिन जब सब ग्रीन की तरफ पुश है, हम क्लाइमेट अकॉर्ड साइन कर चुके हैं, हम क्या मतलब दुनिया की बहुत सारी कंट्री जो UN की मेंबर सब क्लाइमेट अकॉर्ड साइन कर चुकी हैं, सब वो ग्रीन फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं। इस बीच कहा जा रहा है ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोई कोयला हुआ, कोई कच्चा तेल हुआ, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट एक्सप्लोरेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स अब नहीं होने। इसीलिए आप देखते हैं जब भी कहा जाता है, पुश करा जाता है सऊदी इन सबको कि क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो सब अपनी ऑलमोस्ट ऑप्टिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लीवे नहीं है, बारिंग ईरान को लेकर जिसकी सरप्लस कैपेसिटी पड़ी हुई है, पर जिसकी न्यूक्लियर डील फंसी हुई है।
तो बहुत ज्यादा लीवे नहीं है किसी के पास क्रूड, और ये ऐसे ही रहनी है पिक्चर, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट केपेक्स अनलाइकली है जब दुनिया इन फॉसिल फ्यूल्स के बियॉन्ड मूव करने की इवेंचुअली तैयारी कर रही, तो आई डाउट कोई बहुत ज्यादा पैसा इस स्पेस में झोंकेगा। इसीलिए भी रह के ध्यान रखिए तेजी आती है, और इसीलिए भी कई बार बहुत एग्रेसिव बुलिश रिपोर्ट्स इन फॉसिल फ्यूल्स को लेकर आती रहती हैं किसी ब्रोकरेजेस के, आपने पढ़ा होगा। खैर ये सब अलग कहानी। ओएनजीसी ओवरनाइट क्रूड का उछाल के चलते रखेंगे रडार पे। मुझे लगता है आज होपिंग इन ग्रीन ट्रेड करेगा। ओएनजीसी ज्यादा अच्छा मूव आजकल वैसे दिखाने का काम करता है, वो ऑयल इंडिया OIL, इसको भी रखिए रडार पे। ये ऑयल इंडिया में हॉस्पिटल को खरीदवा दिया? नहीं 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 नहीं, वो तो उसका था किम्स का, सिर्फ कच्चे तेल ही दिखाइए। वैसे ऑयल इंडिया का हॉस्पिटल होगा, कोई सोशल इनिशिएटिव तो होगा ही होगा। नहीं क्या पता है, मैं ऐसे जब पढ़ता रहता हूँ फैक्ट्स ढूंढता रहता हूँ, तो बड़े सारे इंटरेस्टिंग नाम, जैसे मैं अभी कल ही पढ़ रहा था कि डाबर जो है, डाबर का एक इनिशिएटिव है कि वो अपने जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर्स होते हैं उनको वो फ्री हॉस्पिटल मसाज अलाउ करते हैं। फ्री हॉस्पिटल मसाज? हाँ, क्योंकि स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत स्ट्रेस करते हैं, ड्राइव बहुत करते हैं, तो वो उनको फ्री हॉस्पिटल मसाज देते हैं। उनका हॉस्पिटल में टाई अप अलग अलग Tier 2 Tier 3 सिटीज में, वो जाके वहाँ पर अपनी मसाज ले सकते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर्स को भी ऐसा करना चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए। लेकिन वो तो बेचारे रोज ही स्ट्रेस में आ जाते हैं ना किसी दिन कितना मसाज करेंगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो जो ऑयल इंडिया दिखाइए स्क्रीन पे, ऑयल इंडिया बेसिकली प्योरली क्रूड में जो उछाल आ रहा है उसके चलते इसको मेंशन कर रहा हूं। ये स्टॉक भी साल के चार्ट स्क्रीन पर रख दीजिएगा प्लीज एक्टर साहब, तो आपको समझ में आएगा ऑयल इंडिया भी कैसे बढ़िया करेक्शंस के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ओएनजीसी का रैशनल था ऑयल इंडिया के लिए परफेक्ट फिट होता है, बस उसमें ज्यादा डिटेलिंग जरूरत नहीं। इन ग्रीन होपिंग आज कामकाज करेगा, पर ये इजी प्रॉक्सी प्ले हो जाते हैं आमतौर पर। अगर कोई ज्यादा गैप अप खुल गए तो छोड़ देने का है, फिर क्रूड की चाल को मैप करने की जरूरत होगी, उसके बाद फिर फर्दर कॉल लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। अब देख रहे हैं सीधा सौदा, और अब तक करीब 6 स्टॉक हम दोनों बता चुके हैं। एक बार SGX निफ्टी पे नजर डालिए, करीब 38 अंक ऊपर SGX निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। 17,419 का मौजूदा स्तर है, एटलीस्ट होल्ड कर रहा है अपने हर निशान को, उसी रेंज में कामकाज कर रहा है। जो अगले 4 नाम है उसमें एक नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इसको चुनने की वैसे 2 वजह है। पहले तो ऑटो सेल्स के नंबर्स अवेटेड है, तो ऑटो सेल्स के नंबर्स नेक्स्ट कारोबारी सत्र में आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, पहला। दूसरा, एस्कॉर्ट्स को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एस्कॉर्ट्स साल के नए ऊपरी स्तरों पर है, 38 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो देश की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, और ये अभी भी 22 से 23 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। ये भी साल के ऊपरी स्तरों के आसपास है, लेकिन अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग बहुत बाकी है। जिस तरह की वैल्यू क्रिएशन ट्रैक्टर कंपनीज में हो रही है, तो उसमें शायद M&M अभी कैचअप कर सकता है, और अदरवाइज भी इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल देखते हुए लगता है कि इसमें भी और बहुत जान बाकी है, तो आप M&M के ऊपर नजर रख सकते हैं। क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली बात, इस कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ITD सीमेंटेशन, ये एक और ऐसा नाम है, ये शेयर भी आपको साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये अपने हायर लेवल से 50% से ज़्यादा बिकवाली दिखा चुका है। 104 रुपये 105 रुपये के स्तरों पर है। कल के सत्र में 7% के आसपास की तेजी थी, मोमेंटम स्ट्रांग है। कल एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर टेक्निकल देखने को मिला था, लेकिन ये फिर भी 250 रुपये 250 रुपये के आसपास से करेक्ट हुआ है, तो अभी भी इसमें कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। अच्छा, एक स्टॉक इसके पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया है, वो है टाटा कम्युनिकेशन। इसको चुनने की वजह रिजीलियंस, कल के स्टॉक में आप देखिए, कल के सत्र में भी ये स्टॉक एक समय पे हरे निशान में कामकाज कर रहा था, और डिस्पाइट मार्केट के इतने सेल ऑफ में ये स्टॉक फिर भी फ्लैट टोन पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये शेयर में हो सकता है जो पुल बैक है या फिर जो रिजीलियंस है वो अब तेजी की तरफ बनते हुए दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। लास्टली, कल भी एक ही सेल कॉल था, 2 कॉल थे, उसमें से एक श्री सीमेंट था, और आज भी मैं उसको ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि श्री सीमेंट के अंदर शायद एक लाल ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ न्यूज़ फ्लोज भी हैं कि यहाँ पर शायद ये एक्सक्लूजन हो कुछ फंड्स, कुछ इंडेक्स में से, और दूसरा ये शेयर हायर लेवल को अपनी तेज़ी को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। कल इसमें लोअर लेवल से पुल बैक आया, लेकिन वापस हरे निशान में जाके बिकवाली शुरू हो गई, तो शायद ये प्रेशर इसके अंदर कंटिन्यू रह सकता है। आप उस लिहाज से न रखें, शायद श्री सीमेंट में लाल ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, एक और अपस्ट्रीम कंपनी रह गई थी, उसको लेकिन अलग से सिंगल आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि HOEC में आज एक बोर्ड मीट हुई है। पहले तो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को दिखाई है स्क्रीन पे, 250 वाला स्टॉक है जो 160 के आसपास के जोन्स पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कच्चा तेल उछलना, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव, प्लस इस कंपनी में आज एक बोर्ड मीट स्केड्यूल्ड है जिसमें एक फंड रेजिंग शेयर इशुएंस के थ्रू, तो जरा वॉच आउट करिएगा उसके आउटकम को। रखते हैं रडार पे। ऑफ हाइज वैसे ही ट्रेड कर रहा है, अगर वहां से कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आए
तो अच्छा तूल मिल सकता है इस स्टॉक को। खैर सेंटिमेंट्स वैसे भी ओवरनाइट क्यूज के लिहाज से फेवर में जा रहे हैं इसकी, तो एचओईसी इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। टीडी पावर सिस्टम्स, पावर स्टॉक में से ध्यान रखिए अच्छे मूव्स ऑफ लेट दिखा रहे हैं। टीडी पावर सिस्टम्स अच्छे मूव्स दिखाने के बाद वॉलेटाइल हुआ है ऑफ लेट। कल कमजोर बाजार में हरे निशान में इसीलिए था शायद क्योंकि आज एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। टीडी पावर सिस्टम की बोर्ड मीट जो आज होने वाली है वो स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीजन पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। मीट आउटकम से पहले होपिंग इन ग्रीन कामकाज करेगा, तो इसीलिए आप स्क्रीन पे ऐड करके चलिए, एक इंटरेस्टिंग खबरों वाला स्टॉक है इसीलिए। एशियन पेंट्स ये लार्जली सिर्फ इसीलिए क्योंकि बढ़िया आउट, मैं बर्जर को इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं, बर्जर ने उस तरह से आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। बर्जर अभी भी मैसिवली ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, रेजिलियंस दिखाई, क्योंकि स्ट्रीट मान रहा है कि कोई नया प्लेयर आया भी तो पहले प्लेयर का बहुत ज्यादा मार्केट शेयर डेंट नहीं होगा। जो एशियन पेंट्स है, जो डेंट होना है वो सब्सिक्वेंट प्लेयर्स का हो, इसलिए बर्जर रिलेटेड नर्वसनेस ज्यादा है स्ट्रीट में। और नया प्लेयर कौन है? वो ग्रासिम, जो फंड इन्फ्यूज करना चाहता है। एजीएम में भी रिसेंटली भी कमेंट्री में मेंशन कर दिया उन्होंने किस तरह से एडिशनल केपेक्स इस सारी प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, तो बजट में उसकी नर्वसनेस ज्यादा है। एशियन पेंट ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रखा है, पर चैलेंजेस वापस क्रूड के फंड पे लौटते हुए नजर आ रहे हैं। $105-104 पे ब्रेंट आता हुआ, और वो नए प्लेयर के सिस्टमिक इश्यूज ऑलरेडी। तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स आज होपिंग इन रेड ट्रेड करता हुआ नजर आया, लार्जली खैर ओवरनाइट की उसके चलते। फाइनली ओरिएंट सीमेंट को दिखा रहा है स्क्रीन पे, हालांकि छोटा स्टॉक है और कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत मीनिंगफुली चला हुआ स्टॉक है, पर यहां पे भी फंड्स के बिकवाली के अपडेट्स आ रहे हैं। इवन मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 1.5 लाख शेयर्स बेचे खुले बाजार में, इनकी तरफ से एक अपडेट आता हुआ। पर ये ध्यान रखिएगा 185 वाला 117 पे पड़ा हुआ, वहां पे भी फंड एग्जिट कर रहे हैं पार्शियली। इस डेवलपमेंट के चलते शायद, और क्योंकि आज दोनों तरफ की शायद स्क्रीन मौके देगी कल की छुट्टी से पहले, तो ओरिएंट सीमेंट को रेड, लेकिन एक छोटा स्टॉक है तो ऐसा नहीं है इस खबर से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ना चाहिए, पर होपिंग इन रेड आज की ट्रेडिंग सेशन में कामकाज करेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर हम दोनों जो 10-10 स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहे थे, जो आज आपको स्क्रीन पे अपनी ऐड करके रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट होंगे, उन स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की जो सीधा सौदा की टीम्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज मिक्स मिला जुला रुझान लेके चल रहा हूं। सन फार्मास्यूटिकल्स वो ग्लोबल क्यूज के चलते, टैरो की जो यूएस में पिटाई हुई उसके चलते, टैरो के टेक्नोलॉजीज यहाँ पे फंड्स इस वीक स्टॉक में भी अच्छे खासा एग्जिट करते हुए आपको नजर आएंगे। कृष्णा मेडिकल, पीएनजी हेल्थ। कृष्णा मेडिकल एक न्यूज डेवलपमेंट एक्विजिशन के चलते, पीएनजी हेल्थ इसके नंबर्स कल बाजार के दौरान आए थे, ध्यान रखिए, बंद होने से पहले बाजार के आए, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, उस पर रिएक्शन नहीं आया स्टॉक में, तो होपिंग आज आए शायद। ओएनजीसी, ऑल इंडिया एचओईसी क्रूड के प्लेस, एचओईसी की आज एक बोर्ड मीट भी, टीडी पावर सिस्टम्स की भी आज बोर्ड मीट से पहले शायद इन ग्रीन नजर आए। एशियन पेंट्स क्रूड की नरमी, क्रूड के चलते नरमी, और ओरिएंट सीमेंट में फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन फंड ने जो कल अपडेट आया स्टेक बेचा है, उसके चलते रेड। मेजर से नाम है उसमें मेजरली आपको ग्रीन ही इन ग्रीन होते हुए ट्रेड्स दिखाई पड़ेंगे। इसमें मैंने जो शुरुआत की है वो है टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों आईटी मेजर्स के साथ कल के मेजर लूजर्स थे। आज शायद एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, पुल बैक पे आप देख सकते हैं। अस्त्र माइक्रोवेव जो कि ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेजी में है, प्रोमोटर रिक्लासिफिकेशन का ट्रिगर, और शायद उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। पतंजलि जो कि T2T स्टॉक है, ट्रेडिंग मत करें, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर मीट हो रही है तो आप ध्यान में जरूर रख सकते हैं। लगातार दूसरा दिन है जबकि आज इन्वेस्टर मीट कंपनी कर रही है। सुबेक्स ये जो जियो का एक बड़ा मेगा केपेक्स प्लान है और ये कंपनी एग्जीक्यूशन पार्ट में है, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड ऑलरेडी डिफेंस स्पेस नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करा, ये स्टॉक के अंदर भी शायद मूव देखने को मिले। M&M ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक पहले आईटीडी सीमेंटेशन और टाटा कम्युनिकेशन मूव कंटिन्यू कर सकता है, रेजिलियंस भी थी और बढ़िया मोमेंटम भी है, तो वो शायद गैदर करेगा। और लास्टली एक श्री सीमेंट में रेड ट्रेड हो सकता है, तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। शायद कुछ जो प्रेशर है हायर लेवल्स पे कल देखने को मिला, वो कैरी फॉरवर्ड भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो सीधा सौदा को तो अब यहीं समेटेंगे, लेकिन अब मुनाफे की तैयारी की बातचीत करते हैं। और मुनाफे की तैयारी के लिए हमारे साथ आशीष तो मौजूद रहते ही हैं, साथ ही साथ दिल्ली से वीरू ही मौजूद होते हैं। तो दिल्ली में कल वीरू अच्छी खासी बारिश सेकंड हाफ में होते हुए दिखाई पड़ी, किस तरह की सिचुएशन थी? सुना बड़ा जाम वाम भी लग गया था वहां पे। जी हाँ, जाम लगा था, लेकिन सुमित ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें से एक शाम और एक सुबह ऐसी होती है जब आपको लगता है कि जनाब हाँ
ठंड दस्तक देने वाली है, गर्मी कम होने वाली है और फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो रही है। आप यकीन मानिए इस रविवार की सुबह कुछ वैसा ही था, ठंडी ठंडी हवाएं थी दिल्ली एनसीआर में, और कल की बारिश उस ठंड को आप यकीन मानिए थोड़ी और हवा दे गई। आशीष, गुड मॉर्निंग। हो गया क्या ये शायरी? ये तो फेस्टिविटी लग चमक रहे हैं आप, हर्षदा को दिखाइए, ये शायरी का है। आज शायरी को थोड़ा सा विराम दिया है, सब कुछ बटा हुआ सा है, सब कुछ बिखरा हुआ सा है, छुट्टी से आए हैं फिर छुट्टी में जाना है। मैंने कहा दिमाग पे ज़रा जोर मत दीजिए, आज शायरी को छोड़ दीजिए। हमारी सुबह बनती नहीं है ना फिर। चलिए मूड फ्रेश करके जब हम थर्सडे को लौटेंगे तो एक बढ़िया सी शायरी से कंपनसेट करेंगे उस बात को। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मूड सुधरता हुआ फेस्टिविटीज के बीच में 1/4% के उछाल के साथ एसजीएक्स निफ्टी कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस तो दे रहा है, लेकिन ऐसा कोई मीनिंगफुल अपटिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में क्या डेटा पॉइंट्स की रीडिंग है कल की, कल हुआ क्या बाजार में, कैसे रीड करूं कल की चाल को, और क्या टेक्सचर नजर आता है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, इन सब पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। वैसे आपने ये हम सबके ड्रेस कोड समझ ही गए होंगे। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से एडवांस में गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। चतुर्थी की शुभकामना। हाँ चलिए, जो श्री गणेश करते हैं शो का आज की टॉप हेडलाइंस के साथ।